जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने लोकसभा की 5 सीटों पर दावेदारी ठोक दी है। मांझी ने कहा कि हर हाल में 18 मार्च को सीटों का ऐलान हो जाएगा। मांझी ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी का जनाधार कांग्रेस से कम नहीं है। वहीं संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष संतोष सुमन ने कहा पार्टी ने टिकट के लिए जीतन राम मांझी को अधिकृत किया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने महागठबंधन में मांझी की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि बुजुर्ग और सीनियर नेता की इज्जत नहीं की जा रही और महागठबंधन मौका परस्तों का अड्डा बन गया है। अब तक किसी भी हाल में मधेपुरा और पूर्णिया से लड़ने की बात कहने वाले पप्पू यादव के तेवर नरम पड़ गए और खुद को महागठबंधन का हिस्सा बताते हुए मधेपुरा से लड़ने की इच्छा जाहिर की और उन्होंने महागठबंधन को अपना घर बताया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि देश का चौकीदार जाग रहा और चोर भाग रहे हैं। पटना में कार्यक्रम के दौरान मनोज तिवारी ने कहा कि वो भी चौकीदार हैं। वाल्मीकि नगर सीट जेडीयू में जाने की खबर के बाद सिकटा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के 15 मंडल अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी नेताओं ने सांसद सतीश चंद्र दुबे को फिर टिकट देने की मांग की है। पूर्णिया के रवि रंजन ने लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अपनी बेटी के जन्मोत्सव पर कार्ड छपवाया, जिसमें स्लोगन दिया गया आपका मतदान मेरा उपहार। साथ ही उन्होंने स्वच्छ भारत एक कदम बढ़ते भारत की ओर और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दिया। पूरा परिवार मिलकर मतदान के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी की तबियत बिगड़ गई है। सांस लेने में शिकायत के बाद उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने स्वाइन फ्लू की पुष्टि की और कम से कम 5 दिन उन्हें रिम्स में रहना पड़ेगा। वैशाली के महनार थाना इलाके में बहलोलपुर दियारा में पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब मुठभेड़ के दौरान 3 अपराधी ढेर कर दिए गए और 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। अपराधियों के पास से पुलिस ने 2 AK-47, 2 अत्याधुनिक पिस्तौल समेत मैगजीन और गोली बरामद की है। वही गैंग है जो देश भर में सोना लूट गैंग के नाम से विख्यात है और जिसने देश भर में सोना लूट की कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। कैमूर में आपसी विवाद में 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी है। घटना बड़की कीर गांव की है। शनिवार को लड़की पक्ष के लोग कलेवा लेकर बड़की कीर गांव पहुंचे तो पंकज ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में पुलिस कैंप कर रही है। औरंगाबाद में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। सर्च ऑपरेशन पर निकली सीआरपीएफ टीम ने सड़क किनारे प्लांट किया गया आईडी बम बरामद किया। 2 किलो के बम को नक्सलियों ने तार से कनेक्ट करके रखा हुआ था। पटना पुलिस ने 3 डकैती कांडों के खुलासे का दावा किया। सभी में एक ही गिरोह का हाथ बताया जा रहा है। पुलिस की विशेष टीम ने डकैती में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पटना के कुर्जी इलाके में झोपड़पट्टी में भीषण आग लग गई। 15 से 20 झोपड़पट्टियां आग में जलकर खाक हो गई। आग की वजह से इलाके में घंटों अफरा तफरी का माहौल रहा। खगड़िया में देशी बम फटने से एक बच्ची जख्मी हो गई, जिसे इलाज के लिए पटना रेफर किया गया। बच्ची घास काट रही थी, इसी दौरान बम फट गया। पूर्वी चंपारण के चटिया बड़हरवा गांव में आग ने करीब 30 घरों को अपने चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान एक घर में आग लगी और तेजी से फैल गई। बेतिया में 2 जगह आग लगने से 30 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। गचौरी पंचायत में 2 दर्जन से ज्यादा घर जल गए, जबकि गणेशपुर में 6 घरों में आग लगी। रांची में कार धू कर जल गई। काटाटोली चौक के पास एक अपार्टमेंट के पास रखी कार में अचानक आग लगी और देखते देखते कार आग की गोली में तब्दील हो गई। मुंगेर में हादसे में 2 लोग जख्मी हो गए। बरियारपुर के पास तेज रफ्तार बाइक ने सड़क किनारे खड़ी बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बाइक चलाने वाले की पिटाई कर दी। नवादा में 2 गुटों में मामूली विवाद के बाद गोलीबारी हुई, जिससे काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को हिरासत में लिया है। बेगूसराय में बाइक सवार 3 युवक ट्रक की चपेट में आ गए, जिससे 2 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसा मुरली टोल प्लाजा के पास हुआ। रांची के अरगुड़ा थाना के हरमू हाउसिंग कॉलोनी में अपराधियों ने एक बंद मकान को निशाना बनाया और घर में रखे सारे कीमती आभूषण और कैश पर हाथ साफ कर दिया। रामगढ़ थाना क्षेत्र में झोपड़ियों से लाखों का आभूषण बरामद हुआ। दरअसल 4 दिन पहले अरगड्डा में रवीब कुमार पासवान के बंद घर को चोरों ने निशाना बनाया और घर से लाखों रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात की चोरी कर ली थी। धनबाद में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। छापेमारी के दौरान कई हथियार बरामद हुए। पुलिस की कार्रवाई में 5 अपराधी भी गिरफ्तार किए गए।
पश्चिमी सिंहभूम में एक दर्दनाक हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग बच्चे जो हैं जख्मी हो गए हैं। इनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। रामगढ़ में नवजात बिरोर बच्चे की मौत के बाद हड़कंप मच गया। नवजात की मौत से कुजू स्थित मुरपा के बिरोर टोले में नाराजगी है। स्थानीय लोगों के अनुसार समय पर बच्चे को इलाज नहीं मिला, जिससे उसकी मौत हो गई। रांची के निजी न्यूज चैनल के दफ्तर में डबल मर्डर का मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी अब तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद एसएसपी कर रहे हैं। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले हुई गोलीबारी मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पीड़ित के दोस्त ने गोली चलाई थी। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने बताया कि पिस्टल दिखाने के दौरान गलती से गोली चल गई। लोहरदगा में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए मत्स्य विभाग के सहायक लिपिक दीपू मैली को गिरफ्तार किया। दीपू मैली मछली बेचने के स्टॉल आवंटित करने के एवज में 2500 रुपए घूस ले रहा था। सरायकेला में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने लोकसभा चुनाव तक मिड डे मील ऑडिट कार्यक्रम को स्थगित करने की मांग की है। संघ ने इस संबंध में आयोग को ज्ञापन सौंपकर परेशानी से अवगत करा दिया है। साहिबगंज में मुफस्सिल थाना के हाजीपुर दियारा में पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया। इसके पास एक बंदूक और एक देसी पिस्टल बरामद किया गया है। रामगढ़ के बुरकुंडा में एक महिला ने पारिवारिक विवाद में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 4 महीने पहले युवती ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन शादी के बाद दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। पाकुड़ पुलिस जिले में क्राइम कंट्रोल के लिए मुहिम चला रही है। वाहन चेकिंग के दौरान चोरी की एक बाइक के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक अन्य मामले में लॉटरी के टिकटों के साथ 2 युवकों को पकड़ा गया।